ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए टॉपिक है, बेसिक कोर्स के लिए टॉपिक है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस टॉपिक में हमने समझा है परमपिता शिव शंकर में ही एक व्यापी है, इसके प्रूफ। और टेस्ट के लिए प्रश्न है, शंकर में ही भगवान एक व्यापी है, इसका सबसे पहला प्रूफ क्या बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। 23107 महासमन जी बहन जी। बताइए। जी कल का टॉपिक बताना, मैं प्रश्न थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था। प्रश्न ये है कि शंकर में ही भगवान एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होते हैं, इसका प्रूफ क्या है। जी तो सबसे बड़ी बात है कि शंकर में ही भगवान एक व्यापी होकर प्रवेश कर भक्ति मार्ग में प्रत्यक्ष होते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में गायन ही है। शिव और शंकर को एक मिला करके कह देते हैं शिवलिंग। जैसे शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। शिवलिंग कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। तो ऐसे सारी जो है ना, शिव शंकर को एक इसीलिए किया गया है कि जरूर दोनों में एक दूसरे से कनेक्टेड है और कोई गहरा संबंध है। तो शिव, चूंकि भक्ति मार्ग में समझते हैं शिव और शंकर तो है तो ये दो नाम, तो फिर दोनों को एक कैसे मिला दिए, जबकि दोनों का कैरेक्टर भी अलग अलग है। शिव माना है कल्याणकारी, शंकर माना विनाशकारी। तो शिव जो कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी, दोनों को एक जैसे इसलिए मिला दिए, जैसे शास्त्र में भी आया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मैं दूसरा का, हाँ ठीक है। तो शिव और शंकर तो दोनों का नाम अलग अलग है। तो जो शिव जैसा स्टेज शंकर जी भी प्राप्त करते हैं, और शिव जब शंकर में आते हैं तो साकारी जैसे होते हैं। शिव निराकार होते हुए भी साकार में रहते हैं, और शंकर साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज में रहते हैं। तो इसीलिए दोनों में कोई डिफरेंस कर नहीं सकते। फिर उसकी यादगार फिर चित्र बने हैं भक्ति मार्ग में। जैसे शिवलिंग कहते हैं, तो शिवलिंग जो है वो निराकार की याद है। तो जो निराकार है, तो और दूसरा फिर शंकर जी के फोटो दिखाते हैं। शंकर जी को हाथ कांव आंख सारी इंद्रियां दिखाते हैं, मुख दिखाते हैं, वो तो साकार है। पर जो जो शंकर साकार है, वो जब उनका पुरुषार्थ संपन्न स्टेज हो जाता है 100%, तब वो शिव समान बन जाते हैं। उसकी यादगार है शिवलिंग। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। माना जब उनका पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तब वही फिर शिवलिंग है। और फिर जैसे कि शिव तो है आत्मा का बाप, तो जैसे कहेंगे ना कि जैसा बाप है वैसे बच्चे। अगर चींटी का बाप चींटी जैसा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा ही। तो शिव तो है आत्माओं का बाप बिंदी। तो बिंदी को कैसे दिखाया जाए, उसी को फिर ज्योतिर्बिंदु की यादगार ही शिवलिंग दिखाया गया है। और शंकर है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, तो फिर उनको हाथ पांव आँख कान सारी देह की इंद्रियां दिखाई देते हैं। और फिर जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शिव शंकर ये और परम पिता परमात्मा, ये नहीं कहते कि शंकर शिव और परमात्मा परम पिता। तो इसमें ये बात ये लागू होती है कि पहले बड़े को नाम रखा जाता है, फिर उसके बाद छोटा। तो इसमें बड़ा जो है शिव है, शंकर छोटा। माना शिव जो है बाप है, शंकर उन्हीं का बड़ा बच्चा है। तो फिर उसके बाद दोनों को एक
जैसा क्यों जोड़ दिए हैं? क्योंकि शंकर ने ही जरूर ऐसा कोई पुरुषार्थ किया है जो 100% शिव के समान उनके जैसा उनको माना आत्मिक स्थिति में टिक कर निराकार एकाकार हो गया, तभी कहा जाएगा, तभी के लिए कहते हैं शिव शंकर परमपिता परमात्मा। और जैसे मुरली में बाबा ने भी बताया है कि बाप बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूँ। तो बाप के जो बच्चे हैं नंबरवार, उसमें से 3 बच्चे प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें भी पहले पहले जैसे त्रिमूर्ति, जैसे कहें कि ब्रह्मा का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु भी नहीं कहते, क्योंकि उसमें जो शंकर जो देव महादेव गया हुआ है वो ही अपना स्टेज उस शिव के समान बना लेता है, इसीलिए शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ते हैं, शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते। और फिर शिव का क्या है शिव जो है वो ज्ञान और योग का भंडार है, तो फिर वही माना उसी की यादगार जो निराकारी स्टेज है वो अपने पुरुषार्थ से शंकर जी वो स्टेज धारण कर लेते हैं, तो वो अव्वल नंबर जाते हैं, तो 100% उस स्टेज को धारण कर लेते हैं। इसीलिए जैसे बाप की प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, तो 100% शिव सम्मान उस स्टेज को अचीव करते हैं। और इसीलिए ही माना शंकर जी पुरुषार्थ करके ही उस शिव समान को स्टेज को धारण करते हैं, इसीलिए फिर शिव शंकर कह देते हैं। और फिर दूसरा कहते हैं शंकर जी ही हैं जिनको दिखाई देता है 33 कोटि देवताओं में बुद्धि का तीसरा नेत्र, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। बाकी किसी को ऐसा शिव नेत्र नहीं कहा जाता, माना वो तो ज्ञान की बात मतलब ज्ञान की बात है। जो शंकर जी जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसको 100% अचीव कर देते हैं, माना 33 कोटि देवता भी वो कैपेसिटी उतना शिव समान उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, इसीलिए शिव को शंकर जी के साथ शंकर के समान ही वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी भी बन जाते हैं। और जैसे भक्ति मार्ग में कथा कहानियां भी बता देते हैं कि शिव शंकर भोले भाले, तो शिव शंकर भोले भाले माना दोनों को एक दूसरे से मिलाया हुआ, जबकि दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। शिव माना कल्याणकारी और शंकर माना विनाशकारी, तो शिव तो भोला है, शंकर भाला है, तो दोनों को एक इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि वो शिव के समान अपना तादात्म्य स्थापन कर लेता है, इसीलिए वही मनुष्य सृष्टि का बीज है और वही पहले पहले उस स्टेज को अचीव करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में ये अलग नहीं समझ पाते या जान पाते कि शिव शंकर जो एक कहते हैं वो अलग फिर कैसे हैं, तो इसीलिए दोनों एक जैसे हो जाता है। शंकर भी शिव समान, इसीलिए शिव शंकर को एक कहते हैं। ठीक है, ओम शांति। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई में शंकर आगे जाते हैं? कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई में शंकर आगे जाते हैं? कौन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। 2365 हाँ मत दीजिए। माना जो राजयोग की पढ़ाई है ना, ज्ञान और योग की पढ़ाई है, जो शंकर ही एक ऐसा देवता है जो 100% माना ज्ञान और योग को धारण करता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ज्ञान और योग को और धारण क्या किया बताना है, है? इसका प्रूफ क्या है? शंकर ने ही ज्ञान और योग को धारण किया है, इसका प्रूफ क्या है? जिसको उसके ही सर पे माना तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, त्रिलोकीनाथ जी कहा जाता है, तीनों लोकों का मालिक वही बनता है।
इसलिए वही पूरी पढ़ाई को धारण करता है। जो 33 करोड़ देवताएं भी दिखाते हैं ना, तो और कोई को नहीं दिखाते हैं तीसरा नेत्र, सिर्फ शंकर को ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं, क्योंकि पूरी पढ़ाई में वही पास जाता है। 100% जो परमात्मा की पढ़ाई है, राजयोग माना ज्ञान योग की पढ़ाई, तो वही पूरा धारण करता है, वही तीनों लोगों का याद तो को मालिक धारण बनता किया है। है, बोलिए। इसका क्या है? और योग को धारण किया है, इसका और प्रूफ क्या है? योग माना योगी नाथ भी कहा जाता है। योगेश्वर सनत कुमार ना, जो सनत कुमार जो देवी देवताओं का मान, जो देवी देवताओं का माना वो पूर्वज है ना सनत कुमार, तो उसमें कहते सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म का नाम पड़ता है, तो वही सनत कुमार भी बनता है, वही 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 योगेश्वर है। यही है प्रूफ ठीक है दीदी। माता जी। शंकर ने निराकारी स्टेज बनाई है, तो निराकारी स्टेज अर्थात क्या? निराकारी माना जो ज्ञान की पढ़ाई है, ज्ञान और योग की जो पूरी पढ़ाई है, तो वो जब शिव निराकार उसमें प्रवेश करते हैं, जब पूरी पढ़ाई को पुरुषार्थ से उसका पूरा संपन्न हो जाता है, जब शिव उसमें प्रवेश करके दुनिया के सामने माना प्रत्यक्ष होते हैं, उसी में ही प्रवेश करते हैं, जब पूरा उसका पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, तब ही उसमें भगवान प्रवेश करके दुनिया के सामने माना प्रत्यक्ष होते हैं, जब भी वो लिंगाकार पूरा अपने शरीर को लिंगाकार बना देते हैं। नहीं माता जी, प्रश्न ये पूछा है निराकारी बनना अर्थात क्या। कल कुछ पॉइंट समझे थे हमने, निराकारी बनने का मतलब। नहीं ध्यान है दीदी पॉइंट। निराकारी कोई श्लोक बता माना सकते हैं अव्यक्त निराकारी स्टेज, स्टेज के लिए? अव्यक्त स्टोर, अव्यक्त स्टोरेज हो गई ना दीदी, हम्म माना अव्यक्त स्टेज हो गई ना, अव्यक्त माना निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। बताइए माता जी, फोन अनम्यूट किया है। शांति। ओम शांति दीदी, जो अव्यक्त मूर्ति ना है ना, ये श्लोक है ना, मैं तद्दमिदम सर्व सर्व जगतम अव्यक्त मूर्ति ना, कि मूर्त माने ही होता है साकार और अव्यक्त माने निराकार, तो वो यही स्टेज है कि वो निराकार भी है और साकार भी। तो जब वो बाप आते हैं तो ज्ञान योग की इस शक्ति से वो अपनी मन बुद्धि को इतना सूक्ष्म स्टेज बना लेता है कि जो कि शरीर रहते हुए भी सारी इंद्रियों को भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो शरीर है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, वो सुनता नहीं, सुनते हुए भी और देखते हुए भी नहीं देखता है, नहीं सुनता है। तो याद की शक्ति में वो सबसे आगे जाता है 100%। जो मूर्ति भी दिखाते हैं, यादगार भी दिखाते हैं ना, कि शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया है दीदी। हाँ जी माता जी, ठीक है माता जी। अच्छा, कोई और श्लोक बता सकते हैं निराकारी स्टेज के लिए? निराकार स्टेज के लिए एक दीदी भी याद नहीं। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न अभी उत्तर पेंडिंग है उस प्रश्न को बताइए। निराकारी स्टेज के लिए कौन सा श्लोक बता सकते हैं? हेलो दीदी, हाँ जी माता जी। रोल नंबर है 29264 जनवरी मधुबन। हाँ दीदी बाबन ये श्लोक है दीदी 12वां का अध्याय का 3रा श्लोक में अव्यक्तम पुरुपास्ते बताया है, ठीक है, ये तो और निराकार के एक परिचय के लिए है, लेकिन शंकर ही निराकारी स्टेज धारण करते हैं, इसका प्रूफ बताना था माता जी। हाँ इसका दीदी इस श्लोक में है हाँ भाई, 23 तत्वों का जानकार होते हुए भी सुनते हुए देखते हुए सभी, सुनते हुए न सुनता, देखते हुए न देखता, और कर्म करते हुए भी सारे कर्म करते हुए न करता हुआ दिखाया गया है। ये श्लोक है, याद कर लीजिए। भाई सारे कर्म करते हुए दिखाया गया है, वो कर्म करते हुए कर्मों का कोई, इंद्रियों का कोई भी भान को नहीं। इस श्लोक में यही बताया है भाई 23 तत्वों का जानकार है, लेकिन भाई कर्म करते हुए भी
ठीक है कर्मों का माता जी, कोई निराकारी बनना अर्थात क्या? निराकारी बनना मतलब बिन सारी स्टेज मतलब दीदी भी शरीर का कोई भान नहीं, कोई इंद्रियों का कोई भान नहीं, अव्यक्त रूप में स्टेज में टिकना। हाँ हाँ दीदी। ठीक है माता जी। शिव शंकर को एक किया है, आगे फोन अनम्यूट है। शिव शंकर को एक किया है, इसके लिए भक्ति मार्ग में क्या उल्लेख आता है? शिव और शंकर दोनों को मिला करके एक किया है, इसके लिए रामायण में या और कोई भक्ति मार्ग में किस बात का उल्लेख आता है कि दोनों एक है, दोनों में अंतर नजर ही नहीं आता है? दीदी भक्ति मार्ग में बोला ना बिनु पति चले सुने बिनु काना बिनु कर कर बिनु कर्म करे आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता पड़ जाएगी। मैंने उसके इसमें हाथ पाँव साकार और नहीं निराकार एक है, ये कैसे उल्लेख आता है बताइए? इसमें मैंने जैसे शिव को दिखाया ना निराकार है तो बाबा की स्टेज ऐसे बन जाती है कि वो बिना हाथ पाँव नाक कान के भी सारे कर्म कर सकते हैं। मैंने ये इंद्रियों का भार निराकारी नहीं। स्टेज के लिए है, लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि साकार और निराकार दोनों में अंतर ही नहीं नजर आता जब वो साकार निराकार जैसे बनता है, तो उन दोनों में अंतर ही नहीं नजर आता, इसके लिए क्या उल्लेख है भक्ति पापा ने मार्ग में? पॉइंट बोला था ना दीदी कि लोग तो चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता, आंखें है तो देखता नहीं है, मुंह है तो जैसे बोलते ही नहीं, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, कान है तो जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनता है। मैंने सारी दुनिया उसकी ग्लानि करती परंतु ग्लानि कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, उन्हें धड़ाधड़ अपना काम करता चल जाता है, उसमें देहभान रहता ही नहीं। निराकार बाप को याद करते करते ऐसे पुरुषार्थ करते करते स्टेज बना लेता है। काठमांडू के माता जी बताइए। हेलो हेलो सविता माता, हेलो सविता खगड़िया माता। के माता जी बताइए। 19,545 हाँ जी। सकार सकार निराकार में भक्ति मार्ग में कहते हैं अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उभय हरय सब भव भव बंधन पीड़ा। ओम शांति। भव संभव खेदा, हाँ संभव लघु खेद। नहीं आगु नहीं नहीं कछु भेदा उभय हरे भव संभव खेदा। हाँ ठीक जी है माता हाँ। जी। बाप समान बनना इसका मतलब क्या बताइए? शंकर बाप समान स्टेज को धारण करते हैं, तो बाप समान बनना इसका मतलब क्या? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनना। ठीक है, तो निराकारी बनते हैं, इस मतलब क्या? निराकारी बनना मतलब क्या? स्टेज निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज मतलब क्या? क्या करते हैं वो, जो समझ में आए कि वो निराकारी बने हैं? हाँ। वाइब्रेशन से सारा काम करते हैं ना। अच्छा। काठमांडू के माता जी बताइए। 14,562 14,462 काठमांडू के माता जी। आगे फोन अनम्यूट है दूसरा। निराकारी बनने की एक्यूरेट परिभाषा बताना है। निराकारी बनना मतलब क्या? हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ ओम माता जी। शांति दीदी। ओम शांति। प्रियंका माता समूह रोल नंबर नहीं है। हाँ जी। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान देते हैं, उसके आधार पर जो पुरुषार्थी है जितने भी आत्माएं हैं उनके बीच में ऐसा पुरुषार्थ योग और ज्ञान से करते हैं कि भगवान की याद में इतना तल्लीन एक रस हो जाते हैं कि उन दोनों में कुछ भी भेद नहीं होता है, जिसके कारण उनको भक्ति मार्ग में निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। बाबा बोलते हैं कि सगुण अगुण कछु नहीं भेदा उभय हरय संभव खेदा, माने सगुण अगुण में माना साकार और निराकार में कुछ भी अलग नहीं होता है। इतना मतलब निराकारी स्टेज बना लेते हैं 100%। जैसे स्कूल में बच्चा होता है पढ़ाई करने वाले,
उनमें कोई ऐसा बच्चा होता है जो टीचर की बात को 100% समझ लेता है और वैसे एग्जाम में मार्क्स भी लाता है। वैसे ही जो निराकार है उस वैसी स्टेज शंकर भी बना लेता है। और बोलते हैं ना शास्त्रों में मुसलमानों के ग्रंथ शास्त्र में बोलते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं पर खुदा के नूर से जुदा नहीं माना। जो परमपिता शिव ज्योति बिंदु है, निराकार है, वैसे ही जो आदम माना शंकर वाली आत्मा वो निराकार स्टेज को धारण कर लेती है 100%। दीदी ठीक है मत हाँ ये जी। जो गीता में आया है ना वो श्लोक 5 का 8वां निराकार स्टेज के लिए आया ना, नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन्। माने वो सब कुछ करते हुए जैसे नहीं के बराबर, माने वो यादमग्न रहता है। 23 तत्वों का जानकार होते हुए भी प्रकृति कर्म वो करणादि ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई ऐसे निश्चय धारण करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, छूते, खाते पीते, मैंने श्वास लेते, मलमूत्र त्यागते, आंखें खोलते बंद करते हुए कुछ भी नहीं करता। मैंने करते हुए भी जैसे आप नहीं जिस कर रहा व्यक्ति ऐसा से बात मानते कर रहे हैं उन्होंने आपके मैंने ठीक है संपूर्ण माता जी। निराकार स्टेज जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग दिखाया। ठीक है मैंने माता इंद्रिया नहीं है बड़ा रूप जी। ठीक। खगड़िया के माता जी, हेलो खगड़िया के माता जी, मुरली में क्या बताते हैं बाबा निराकारी स्टेज के लिए? ये तो श्लोक के अनुसार बता दिया माता जी ने, 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक। मुरली में बाबा निराकारी स्टेज के लिए क्या बताते हैं? निराकारी स्टेज बनना अर्थात क्या? 94 31 आगरा बताइए। खगड़िया के माता जी आप भी सोच के बताइए। 94 31 आगरा। 94 32 हिसामड़ा बताइए माता जी। निराकारी स्टेज बनना अर्थात क्या? मुरली में बाबा क्या बताते हैं? निराकार स्टेज इसका कोई आकार नहीं है, जो कि बाबा बोलते हैं कि आंख देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, और सारी कर्म इंद्रिय होते हुए भी उनको अपनी याद में इतना लगे होते हैं कि जो कुछ नहीं दिखता है सिवाय याद के, तो उसको ठीक है माता जी, ये उत्तर भी ठीक है। और कोई परिभाषा बताइए। 28 319 बालेश्वर माता जी, फोन अनम्यूट है काफी देर से। शांति निराकार अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन वो साकार है, लेकिन वो सुनते हुए देखते हुए सब कुछ करते हुए भी इंद्रियों का भान नहीं रहता है। अर्थात जो साकार उसमें आकर जो प्रवृत्ति मार्ग का स्थापन करता है, तो एक दूसरे से इतना प्यार में तल्लीन हो जाते हैं कि इंद्रियों को भान को पूरा भूल ही जाते हैं। इसलिए ठीक है। भक्ति मार्ग। हाँ जी। हेलो हाँ बताइए बालेश्वर के माता जी, आप बताइए। इसलिए भक्ति मार्ग में कहावत है ना, सगुणी ही सब अवगुणी बोल बात नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संपद खेदा। और भी ये भी हम बोल सकते हैं ना, ये जो द्वास पूर्णा सयुज सखाया समानं वृक्ष परिशस्य जाया, एक ही वृक्ष। हेलो वो तो एक ही तन में दोनों भी उपस्थित है, परमपिता शिव कार्य करते हैं, उस हिसाब से है वो, बाकी ऐसे नहीं है। यहाँ एक होने की बात वो प्रसंग ही अलग है। ठीक है माता जी। खगड़िया के माता जी, एक जो मुरली का पॉइंट एक हमने सुना था निराकारी स्टेज के लिए, वो एक वाक्य जो है मूल वो नहीं बता रहे हैं कोई भी। आगे किसी का फोन अनम्यूट होगा तो बताइए। मेन तो निराकारी स्टेज के लिए एक खास बात बताई है, जिससे ये पता चलेगा कि इनकी निराकारी स्टेज है। ये सारी प्रैक्टिकल जो बातें वो तो सही है उत्तर, बाकी एक जो डेफिनेशन है निराकारी स्टेज की वो छूटी हुई है। खगड़िया के माता जी, वो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर हाँ। बिनु कर बिनु
हाँ, यही होगा बहन जी। ठीक है माता जी। जी। अभी अगला प्रश्न है 94-32 हिसामड़ा के माता जी और बालेश्वर के माता जी, आप दोनों के लिए भी। भक्ति मार्ग में शंकर का कौन सा यादगार दिखने में आता है? वो बाप समान बने हैं, इसका यादगार भक्ति मार्ग के चित्रों में कौन सा दिखने में आता है? याद का दीदी, हाँ, याद में रहते हैं दीदी। बाबा तो बोलते याद में बैठा है, इसका मतलब पुरुषार्थी है, पढ़ाई पढ़ रहा है। वो भक्ति मार्ग के शंकर ने ही चित्र ऐसा में हाँ, दीदी, शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया लवलीन होने का, जो कि बाप समान स्टेज को धारण किया था उन्होंने। ठीक है माता जी। और भक्ति भक्ति मार्ग में मार्ग और क्या चित्र नजर आता है? शिव का जो चित्र निराकार शिवलिंग में जो हाथ पांव नाक कान नहीं है, और शंकर का जो अलग चित्र है जिसका हाथ पांव कान नाक दिखाते हैं। गीता में निराकारी स्टेज या शंकर जो शिव समान बनते हैं, उसके लिए क्या शब्द आया हुआ है? जिस तरह की स्थिति शिव समान धारण करते हैं महादेव, उसके लिए गीता में क्या शब्द आया हुआ है और उसी का यादगार भक्ति मार्ग में दिखने में आता है? वो अव्यक्त मूर्ति ना वही है। अव्यक्त मूर्ति ना, ठीक है आता जी। श्लोक बताइए उसका। पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा याद है। मया तथा इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्यानि, और आगे याद नहीं आ रहा है, किताब भी मेरे पास नहीं है बाहर। ठीक है माता जी। माता जी आप बता सकते हैं? 94-32 हाँ दीदी, आप बता सकते हैं? दीदी श्लोक नहीं जानती हूँ ना मैं। ठीक है माता जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, और एक फोन अनम्यूट किया हुआ है। 1296 माता जी आप बता सकते हैं? एक डेफिनेशन, एक परिभाषा छूटी हुई है। निराकारी बनना अर्थात क्या? बाबा ने उसके लिए क्या बताया है? शंकर बाप समान स्टेज धारण करते हैं निराकारी, तो निराकारी बनना अर्थात क्या? दीदी निराकारी माना वो, मैंने तो यही लिखा हुआ है, सगुण माना साकार, अगुण माना निराकार, सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि साकार है वो निराकार स्टेज प्राप्त कर लेता है, जो निराकार है वो ही साकार में प्रवेश करके साकारी बन जाता है। इसलिए चाहे सगुण हो चाहे अगुण हो, लेकिन हो समझ पूर्वक, बुद्धि में बात बैठी हुई हो, शिव निराकार कैसे साकार बनता है अथवा वो साकार कैसे निराकार बनता है, तब कोई भेद नहीं दिखाते हैं। ठीक है माता जी। अभी दूसरा प्रश्न ये है, वैसे उत्तर जो चाहिए वो नहीं आया, फिर भी आपने जो बताया ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, शिव और शंकर में क्या अंतर है? आप दोनों भी बताइए, किसामड़ा के माता जी भी और आप भी हाँ दीदी, मैं बताऊं दीदी, बाबा ने बताइए बोला है पहले। 33 करोड़ देवताओं में केवल 3 देवता जाते हैं, और 3 देवताओं में एक महादेव को ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पाप स्टेज बना। शंकर शिव माना कल्याण का, और शंकर माना संहारकारी। दोनों में अंतर होता है, परंतु भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक हो गए, परंतु जानते नहीं है कि शिव माना, शिव पहले नाम आ रहा है तो बड़े इनका नाम आ रहा है, और शंकर बाद में आ रहा है, तो 2 आत्मा हो गए। परंतु कहते हैं शिवलिंग, शिवलिंग कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, और शिव नाम पहले आता है सब कुछ में, परंतु जानते नहीं है कि शिव का नाम क्यों आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो दोनों को मिला कर देते हैं। और शिव, जैसे शिव होता है तो शिव की निराकारी स्टेज होती है, जैसे ही शंकर भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपनी निराकारी स्टेज बनाते हैं, तो वो बना लेते। शिव नेत्र कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, शिव का ही नाम पहले आता है हर एक चीज में, परंतु शंकर का शंकर लिंग नहीं, शंकर मित्र, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं।
परंतु ये समझ में नहीं आता है कि बाप का नाम पहले, बच्चा का नाम पीछे। तो बच्चा है जो ऐसा संस्कार करता है, जो कि पहला बच्चा होता है, जो कि प्योरिटी की पावर से बहुत बहुत समय की प्योरिटी होती है, उसके पावर से बच्चा पैदा होता है, उसको ही राजा बनाया जाता है। तो सब मनुष्य सृष्टि का जो पहला बच्चा है, वह है शंकर। उनको ही आपने आपने सुना कि उनको ही ज़्यादा पुरुषार्थ किया, तो उनको ही बाप समझ बना। तो इसलिए उनको संस्कृत में लाकर देते हैं, परंतु ये दीदी भक्ति माँ। ठीक है माता जी। आगे डोंबिवली के माता जी आप बताइए, शिव और शंकर में क्या क्या अंतर है? त्रिनेत्री शंकर को तो शरीर दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, नाक आँख कान सब कुछ दिखाते हैं, पूरा देह दिखाते हैं। तो वो इतना सूक्ष्म कैसे बनता है, पावरफुल, क्योंकि वो उसी निराकार परम ब्रह्म लोक देव निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, उसकी याद में तल्लीन बैठकर दिखाया जाता है। चित्र बने हुए हैं ना, चित्र काहे की यादगार है, चरित्र की यादगार है। ये लिखा हुआ है दीदी मैंने। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे लातूर के माता जी। हेलो हेलो दीदी। हाँ ओम माता जी। शांति। शिव और शंकर दो नाम है दीदी। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि शंकर है, जो शंकर है वही शिव है, लेकिन नाम तो दो है। अगर दो नाम है तो उनके काम भी दो है, दो रूप है। शिव निराकार बिंदु का नाम है ज्योतिर्बिंदु, जो सदैव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में रहता है। और शंकर आकारी स्टेज में रहने वाला है, देवता कहा गया है, जो देवताओं में सुपरमेशी का पार्ट बजाता है। शिव का अलग चित्र है और शंकर का अलग चित्र है। बिंदी कोई चित्र होता नहीं, जो शिवलिंग है वो चित्र है निराकार का, निराकारी यादगार का। भले साकार में वो निराकार जब साकार में जब साकार जो निराकार की स्टेज पकड़ता है उसे कहते हैं साकारी पुरुष। जब संपन्न स्टेज होता है तो वो शिव समान 100% निराकारी ऊंच ते ऊंच बनता है, ऊंच ते ऊंच काम करता है, जैसा कार्य दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सके। शिव का अलग चित्र निराकारी शिवलिंग, हाथ पांव कोई भी नहीं। शिव का अलग चित्र है, उसको हाथ पांव आँख कान कोई भी नहीं दिखाते। शंकर का अलग चित्र, जिसको हाथ पांव नाक कान दिखाते हैं। पर शंकर उस शिव समान बनता है तो गायन है कि बिन पग चलू सुनो बन काना, कर बिन कर्म करो विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनुआनी मुक्तावल जोगी। ऐसे फिर भी कहते रामायण में कहा है कि सगुन ही आगुन ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों, एक शिव और एक शंकर का बाप बिंदु आत्मा है सीधी। जैसे चीटी का बाप चीटी होता है, हाथी का बाप हाथी होता है, वैसे आत्माओं का बाप शिव है और शंकर मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो माता जी रोल नंबर बताइए अपना। 17,844। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी माता जी। शिव और शंकर। निराकारी की डेफिनेशन जो मुरली का पॉइंट हमने समझा था, निराकारी अर्थात क्या? निराकारी मतलब इसमें मुरली में बाप ने बोला है सारे जो पढ़ाई के ऊपर मदार है। तो शंकर एक ऐसे व्यक्तित्व है जो शिव जो है वो नॉलेजफुल है। शंकर जो है शंकर जो है वो शिव के गुणों को अपनाते हैं, उसके याद में तल्लीन हो जाते हैं। तल्लीन होके वो इतना तल्लीन हो जाते हैं, उन्होंने अपने शरीर को भूल गया है और उनके जो गुणों में शिव का जो गुणों को अपना के और 100% शिव के साथ जो आत्मा जो है वो नंबरवार होता है, जो अव्वल नंबर बन जाता है उसमें।
तो अव्वल नंबर बन के जो शिव है वो इस सृष्टि पर जब आ जाते हैं, उनको एक मीडिया बनाना है। वो मीडिया शंकर को बनाने का कार्य पुरुषार्थ से शंकर प्राप्त करता है। तो वो मीडिया जब आ जाते हैं, उस मीडिया में वाइब्रेशंस पूरे सृष्टि को फैला के सृष्टि को सत्य बनाने का रास्ता शंकर के थ्रू बनता है। 33 करोड़ देवता में या ब्रह्मा में या विष्णु में इतने पुरुषार्थ नहीं है जो उनके के आने के रास्ता में नंबर 1 बनने का। इसलिए शंकर के नाम शिव के साथ जोड़ा है। ये मैंने समझा है मैडम। हेलो 1 मिनट माता जी, हेलो अभी 1 मिनट माता जी, प्रश्न चल रहा है। अभी अगला प्रश्न है, यादगार पूछा था कि शंकर जो है वो निराकारी स्टेज बना लेते हैं, इसका यादगार भक्ति मार्ग में क्या दिखने में आता है? भक्ति एक तो मार्ग में शंकर की मूर्ति बताई थी तपस्वी रूप की, इसके अलावा शंकर की तपस्वी रूप बनाते हैं, फिर शरीर बोलते हुए वो अपने आप को निराकार, जैसे कान होते हुए सुनते नहीं है। और यादगार बताइए, यादगार भक्ति मार्ग यादगार में किस रूप में पूजा होती है, वो निराकारी बने हैं इस बात की। भक्ति मार्ग में जो पूजा होते हैं, हेलो हाँ जी बताइए। शंकर बहन जी, निराकारी बने हैं, मुरली इसका पढ़ के यादगार। निराकार का अर्थ बाबा ने मुरली में ऐसे बोले हैं, बाप समान स्टेज, अर्थात जो पहले पहले शिव समान स्टेज बना लेता है वो नंबर 1 में जाता है, हीरो पार्टधारी बन जाता है। और ऐसे भक्ति मार्ग का यादगार है शिवलिंग, जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग रूप दिखाया है, उसमें हीरा जड़ा हुआ है लगा। हीरा तो परमात्मा की यादगार है, और जो लिंग रूप है उसका देहभान नहीं है, आंख कान कुछ नहीं है, वो निराकारी स्टेज वाला है। और इसके लिए तो श्लोक 8 5 का 8 और 9 भी है। उसको हम कह सकते हैं, नैव किंचित करोमीति उक्तो मन्य तत्वविद पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् अश्नन् गच्छन् श्वसन् स्वपन् प्रलोभन प्रलोभन उन्मिषण निमिषण अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु याद नहीं आता है। हाँ जी, क्या पूछे थे बहन जी? हाँ जी, कोचिन के भाई आप बताइए, अगर आपको पूरा श्लोक याद है तो। हाँ बता देते हैं, एक मिनट। याद तो किया था। नैव अव्यक्त किंचित हाँ करो, जी, नैव बताइए किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्तथा पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय। 23 तत्वों की जो जानकार है वो सब कुछ समझ के जो शिव समान बन जाते हैं। तो बाकी शरीर जो है वो नश्वरता में जाते हैं और आत्मा जो है वो अविनाशी है। बहन जी, हाँ जी, दूसरा पॉइंट, एक आत्मिक स्थिति निराकारी स्टेज का अर्थ भी ऐसा होगा कि जो संपूर्ण आत्मा बन जाता है, जिसके लिए हम कहेंगे कोई साकार का स्मृति नहीं, कि कोई आकार शरीर का स्मृति नहीं, वो कारण शरीर उसको वहां कहते हैं। जो संपूर्ण आत्मा उसको निराकारी स्टेज वाला कहेंगे। ठीक है। वैसे एक शब्द में ही इसका उत्तर है, वो मेन बात थोड़ा छूटी हुई है। निराकारी मतलब बाबा ने बोला निसंकल्पी, और उसका ही विस्तार इस तरह से बताया हुआ है कि
कोई कुछ भी होता रहे लेकिन उनको इंद्रियों का भान नहीं रहता है, सारे इंद्रियों के कर्म करते हुए भी वो उनके ऊपर कोई बात का असर नहीं होता है। मेन तो है निसंकल्पी स्टेज। सही बोला था, ये मैंने शुक्र किया मेरे से। सही बात है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है। माता जी रोल नंबर बताइए अपना, जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ माता जी। भगवान एक व्यापी स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं या एक व्यापी है, इसके लिए आप समझाना है तो कैसे समझाएंगे? थोड़ा सा फोन अच्छे से पकड़िए ताकि माता जी फोन ठीक से पकड़िए, नहीं तो किसी को भी नहीं सुनाई देगा ठीक से आवाज। भगवान सर्वव्यापी में एक व्यक्ति है, ठीक है। और जो दुनिया वाला कहते हैं ना भगवान सर्वव्यापी है, हम लोग तो तीसरा नंबर में ये जैसा कि प्रभु जी डाकते हैं तो किसको कि हम किसको रखते हैं, वो तो भगवान ने है तो वो क्या बोलते हैं कि हम रखते हैं, लेकिन किसी को नहीं डालते प्रकृति से आपदा जो ऐसे वो कर पाते हैं, वो तो प्रकृति को अपन सही रहते हैं तो हम कितने दुखी होते हैं तो भगवान थोड़े थोड़े से सोने करने से इसको दुखी क्यों आए हैं, और तो हम तो पूरी शांति से काम करते हैं तो मनुष्य क्यों दुखी जितना दुखी पड़ता है बिना खुशी होती है, और बिना इलाज के डॉक्टर ने भी भगवान कर सकते वो भी करते हैं, बच्चों को करते हैं ऊपर वाला तुम्हारा क्या माता जी आपका आवाज ही नहीं आ रहा है ठीक से, अभी औरों को सुनाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, हमें आपकी बात नहीं समझ आ रही, आप क्या उत्तर बता रहे? हेलो। हाँ जी, हाँ बहन जी दोबारा अनम्यूट करती हूँ माता जी, आप खिड़की के पास कहीं खड़े रहिए, हो सकता है नेटवर्क के कारण आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कहीं ऐसी जगह खड़े रहिए, दोबारा अनम्यूट करती हूँ 5 मिनट में। भगवान एक व्यापी है, इसे अगर समझाना है कैसे समझाएंगे आप? बैतूल फोन जी अनम्यूट है आपका। जी जी बहन जी, इसमें इसमें बता बहन जी कि जो शिव है वो शिव है जो निराकार, जो साकार तन है उसमें ऐसा दिखा है, हाथ पाँव नाक कान उसमें नहीं दिखाए गए हैं, नहीं दिखाया, इसलिए साकार में उस तन में गौरव सकता है, और साकार तन है तो शिव समान बन जाता है, इसलिए दिखाया है। इन को मान जाता। भगवान सर्वव्यापी की मान्यता से क्या नुकसान हो सकता है बताइए? भगवान को सर्वव्यापी मानने से क्या नुकसान होता है? भगवान को सर्वव्यापी मानने से अनेकों में आप बुद्धि जाने थोड़ा से खिड़की के पास खड़े रहिए, नेटवर्क कट रहा है आपका बार बार। सर्वव्यापी मानने का मतलब अनेकों में बुद्धि जाने से बुद्धि स्थिर नहीं होती, एक मतलब एक में जैसे एक को मानने से ही बुद्धि स्थिर होती है, उससे नुकसान बढ़ता है, जैसे अनेकों में बुद्धि जाने से। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सर्वव्यापी मतलब सब जगह बता दिया, जैसे कुछ कुत्ते बिल्लियों में कोई भी गुरुओं में सब जगह उसको बता दिया, अनेकों में बुद्धि भरती है ना, जैसे भगवान उसमें भगवान बता दिया उसको सर्वव्यापी बोल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि भगवान शंकर के द्वारा ही एक व्यापी स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष होते, इसका प्रूफ क्या बताएंगे? इसका प्रूफ है बहन जी, वो मंदिरों में जो शंकर की मूर्ति है ना वो निराकार स्टेज में दिखाया गया है, जहां भी देखते हो शिव की।
ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है गंगटोक 13808 फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी, ओम शांति। दीदी मैं मूल्य पॉइंट ही बताऊंगी। बताइए। मूल्य पॉइंट है निराकारी स्टेज का शास्त्रों में उल्लेख है। भक्ति मार्ग में जैसे कह दिया है, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना, आनंद रहित सकल रहस भोगी, बिनु बानी वक्त बड़ जोगी। अरे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आंखें है तो भी देखता नहीं, मुख है तो भी जैसे बोलते हुए नहीं बोलता, कान है तो भी जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनता, कान मुंह सारी दुनिया कैसे बताओ तो? ग्लानि करती है, परंतु ग्लानि को कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, धड़ाधड़ अपना काम करता चला जाता है। उसमें बता रही क्या कर रही हो? निराकार बाप को याद करते करते ऐसे पुरुषार्थ करके स्टेज बना लेता है कि आत्मिक स्थिति में रहने से कोई प्रकार का देहभान आता ही नहीं, कानों बता रही नहीं सुनता, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसे ऐसे इंद्रियों का स्टेज हो जाती है, तब उससे कहा जाता है निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, किसके समान, बाप समान। ओम शांति दीदी, इतनी है। ठीक है, दूसरी नंबर प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी थोड़ा कोर्स बताने की। ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, ओम शांति बहन जी। हाँ माता जी बताइए, भगवान सर्वव्यापी है, इसका मतलब क्या? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी बन के हम आता जो है। पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। भगवान सर्वव्यापी है, इस बात का अर्थ क्या है? ऐसे जो दुनिया में मान्यता है ना, भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? भगवान वो सबको सब में व्यापक मान लेते हैं। सब में व्यापक मान लेते हैं। ठीक है माता जी, अभी प्रूफ बताइए। जानवरों में भगवान व्यापी नहीं है, इसका प्रूफ बताइए, कोई भी प्रमाण बताइए। भगवान जानवरों में कैसे नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो सर्व मनुष्य में आ सकता है, लेकिन भगवान उसमें थोड़ी आ सकता है। और जानवरों में तो इतनी बुद्धि ही नहीं है। और जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य में तो बुद्धि होती है, तो उसमें आ सकते हैं, लेकिन जानवर में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो है बिना बुद्धि, अकल ही नहीं है इतनी इनमें तो जित। और जो भगवान ये जो सर्वव्यापी पेड़ पौधे हैं, इनमें भी भगवान मानकर इनकी पूजा करते हैं, उसके लिए क्या समझाएंगे आप? नहीं, इनमें किसी में नहीं आ सकते, भगवान तो कोई आ ही नहीं सकता है ऐसे ऐसे पेड़ पेड़ पौधे। पौधों की तो लोग पूजा करते हैं ना, पेड़ इतना फल देता है, छाया देता है, सुख देता है, भगवान सुख दाता है, तो पेड़ पौधों से भी तो हमें जीवन जीने के लिए रास्ता मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं भगवान हो सकते हैं? प्रकृति के जो तत्व जिससे मनुष्य को जीवन जीने के लिए मिल रहा है, तो उनमें भगवान नहीं है, ये कैसे कहेंगे? उनमें इतनी थोड़ी आ सकती है, लेकिन भगवान हो नहीं सकता है इनमें, उसमें क्यों नहीं हो सकता? देखिए, भगवान सुख देता है ना, फिर प्रकृति के 5 तत्व है, पानी देते हैं जिससे हम जी सकते हैं, खाना देते हैं हमें, खेती करते हैं तो अनाज मिल रहा है जो हम खा सकते हैं, रहने के लिए स्थान मिल रहा है, तो प्रकृति के कारण ही मनुष्य जीवन जी रहा है, तो उनमें भगवान क्यों नहीं हो सकता है? भगवान तो नहीं, इसमें नहीं हो सकता है जी। हाँ, इसमें बस इनमें नहीं हो भगवान सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता है ये नहीं बता पा रहे।
वो तो इसलिए ठीक है माता जी, आप बताइए, आप जो हेलो समझा सकते हैं आप वही बात बताइए। आप जो समझे हैं आप वही बातों को बताइए। सर्वव्यापी में क्या बता सकते हैं आप, किसी को समझाना है तो? 33 करोड़ देवताओं में एक शिव शंकर की ऐसी मूर्ति है कि वो उसमें नहीं स्थिति ऐसी बना ली उन्होंने निराकारी, तो बिल्कुल उन्हें भान ही नहीं है, किसी इंद्रिय का भान नहीं है, तब उनकी इतनी पूजा होती है। नहीं और किसी देवता की नहीं पूजा नहीं होती, तो निराकारी स्टेज उन्हें ऐसी बना ली कि कोई संकल्प भी नहीं आता है उनके मन में भी। निसंकल्प इसके स्टेज है गई, और वो इनके शरीर को भान बिल्कुल नहीं है। जो कि अब तभी कहते हैं रामायण में भी आया कि अवण सगुण नहीं कुछ भेदा वो है सब खेदा, बहुत सी ऐसी चौपाई में रामायण में भी, लेकिन तो स्थिति उन्होंने ऐसी बना ली है, तो वो काम और कोई कर नहीं सकता, इसीलिए उनका गायन ज्यादा होता है कि 33 करोड़ देवता में सबसे पहले, और उसमें भी शिव पहले जोड़ा जाता है, जो शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव नहीं कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते हैं। ऐसी बहुत सी इनमें बातें होती हैं, तो वो एक निराकारी इसी में शंकर की पूजा होती है सब मंदिरों में, सब सब पहले पहले उन्होंने सोमनाथ के मंदिर भी पहले शिव का ही बनाया था, तो उसमें भी पूजा ऐसी स्टेज बना दी उन्होंने कि बिल्कुल कोई भान किसी का है ही नहीं है उनमें। ठीक है माता जी, ठीक है। आप इस बार अगली बार ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके रखिए, फिर बताइए, ठीक है ना? हाँ अच्छा। प्रकृति के 5 तत्वों में भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? जब वो हमें जीवन दे रहे हैं तो उनमें भगवान फिर भी नहीं हो सकते हैं, इसे कैसे समझाएंगे? आप उत्तर सोच के ढूंढ के बताइए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए माता जी। अगर अभी क्लास में और किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता है, अगर फोन अनम्यूट होगा आपका तो जरूर बताइए इस प्रश्न के उत्तर को। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ बताता हूँ कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका मन बुद्धि है, वो तो उनका समझ शक्ति भी है। वो भगवान आया है मनुष्य का कल्याण करने के लिए, और सारे दुनिया का तो कल्याण होगा। वो मनुष्य का जब कल्याण हो जाएगा तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। क्या ना वाइब्रेशन निकालने वाला वो है मनुष्य है, तो कोई भी दूसरा प्राणी व पेड़ पौधे कोई वाइब्रेशन निकाल नहीं पाते। तो जब मनुष्य सुधर जाते तो सारी प्राणी सुधर जाते, पेड़ पौधे भी सुधर जाते हैं, इसलिए भगवान मनुष्य में आते हैं। ठीक है। और क्या पूछना एक चाहिए? व्यापी स्वरूप के लिए क्या समझा सकते हैं आप? एक व्यापी स्वरूप के लिए भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, तो एक जो मुकर रहते है वो जब ये बाप की याद से हेलो आप समान बन जाता है, निराकारी निर्विकारी बन जाता है, पहले पहले वो आत्मिक स्टेज बन जाता है, तो बाप इसी में ही आते हैं, और किसी में और जो आसे वो टेम्पररी रहता है, वो मुकर रहते हैं, मुकर रहते में बाप आकर दुनिया का कल्याण करते हैं। हेलो हेलो। हेलो अच्छे से किसी को 1 मिनट माता जी रुकिए, प्रश्न चल रहा है। आप बताइए कि एक व्यापी स्वरूप के लिए अच्छे से समझाना है तो कैसे समझाएंगे? और हेलो हाँ हेलो ओम शांति। हाँ जी। ओम रोल नंबर वन बताइए माता जी। 17393 राहुल कला मधुबन। हाँ। क्या 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 बोल पूछेंगे? माता जी प्रश्न ये है कि एक व्यापी स्वरूप, भगवान एक व्यापी है, इस बात के लिए अगर समझाना है तो कैसे समझाएंगे? हाँ वास्तव में शिव और शंकर अलग है। भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं कि शिव और शंकर अलग अलग है,
यदि शिव और शंकर एक ही व्यक्तित्व है तो क्यों शिवालय नहीं कहा जाता, शिवालय कहा जाता है, क्यों शंकरालय नहीं कहा जाता है? क्योंकि शिवरात्रि कहा जाता है लेकिन माता जी शंकर अंतर नहीं पूछा है, बस आप इतना बताइए, भगवान हाँ एक व्यापी स्वरूप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, इस बात को समझाना है। हाँ अच्छा, तो भगवान एक व्यापी अर्थात शंकर के द्वारा ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि शंकर याद के आधार से निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं। निराकारी स्टेज से पहुंचने से देह का कोई भान नहीं रहता है, याद करते करते अपना शरीर को भी भूल जाते हैं और इंद्रियों का भान नहीं रहता है। तो शंकर ही सबसे ज्यादा तीखा ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करते हैं, तो शिव समान बन जाते हैं। कोई संकल्प नहीं, कोई बाचा नहीं, कोई शरीर की अहंकार भी नहीं होता है। शिव की याद में ऐसा तल्लीन हो जाते हैं कि ये दुनिया स्मशान जैसा उन्हें लगता है। तो वो शंकर बिंदु समान जो स्टेज को धारण करता है, इस स्टेज है निराकारी स्टेज। जैसे कि निराकार साकार में और साकार निराकार में लवलीन हो जाता है, शंकर याद में रहकर एकाकार हो जाता है। तो एक शिव बाप दूसरा नौकई स्थिति हो जाता है। जैसे कि आंखों होते हुए भी दिखाई नहीं जाता है और कान होते हुए भी नहीं सुनाई देता है, जो कि बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। वही एक व्यापी स्वरूप है। ठीक है माता जी। ओम शांति। माता जी निराकारी स्टेज का मतलब क्या है? निराकारी स्टेज का मतलब है जो कि कोई भान, देह की भान नहीं होता है, जो शिव समान बन जाते हैं। कोई संकल्प नहीं होता है, कोई बाच्चा भी नहीं, कोई शरीर की अहंकार भी नहीं होता है। और जो ओम शांति। ओम शांति। दीदी भगवान का एक व्यापी स्वरूप जो है शंकर का जो चित्र दिखाया गया है, जो भगवान के नाम के साथ जोड़ा गया है, तो वो क्या काम करा जिसके कारण से वो ही एक व्यापी स्वरूप है? तो वो अनासक्त रूप है, वो जो निराकारी रूप है, जो बाप जैसे निराकारी है वैसी निराकारी स्टेज वो बना लेता है, जिसमें वो जो कार्य करता है, जो बाप चाहता है वो कार्य करके दिखा देता है कि चाहे कितनी भी ग्लानि हो, चाहे कितना भी उसका विरोध होता है, उन सब के बावजूद भी वो नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में बाप का कार्य करके दिखाता है। और वो जो अनासक्त भाव है उसका, भगवान का जो शंकर का, इसी कारण से उनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवी देवता का नाम जोड़ा नहीं जाता है। ब्रह्मा का नाम भी नहीं जोड़ा जाता है, विष्णु का इस नाम भी पूरे नहीं जोड़ा। प्रश्न का उत्तर यदि देना है तो क्या आप 5 मिनट में पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? जो संसार में सार्वभौमिक रूप से जो खुदाई हुई है, तो उस सार्वभौमिक खुदाई में एक शिवलिंग का ही मूर्तियां मिली है, और इसीलिए जो और किसी भी तरह की मूर्तियां नहीं मिली है। इसके लिए गीता जी में जो उल्लेख करा गया है कि मैं मनुष्य तन में आता हूँ, किसी जानवर वगैरह में नहीं आता हूँ, ऐसा करके भगवान ने बताया है। गीता में भगवान वाचे कि वो साधारण मनुष्य तन में आता है और वही आदिदेव है, और वही जगत का पितर भी है। पितर मतलब जो पूर्वज है, वो सबसे पुराना पूर्वज है। इसी तरह से बताया दीदी, मैं इतना ही बोल पाऊंगा। ठीक है, अगली बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस पूरे प्रश्न का उत्तर बता सके ऐसे। ठीक है जी जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। टंडा के माता जी। हाँ जी, हाँ जी, रोल हाँ जी, नंबर। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 16485। माता जी 5 मिनट में पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? दीदी मैं वो निराकारी स्टेज को बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, निराकारी वो स्टेज तो माना बता क्या? ही दीजिए, लेकिन क्या आप पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? है? माता जी 5 मिनट में पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ठीक है, वो तो बता ही दीजिए, लेकिन क्या आप पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? निराकारी स्टेज माना क्या है?
भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? इस पूरे प्रश्न का उत्तर देना है। इसको थोड़ा प्रयास करूंगी दीदी। कीजिए। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है क्योंकि ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवान ऊंचा ते ऊंचा जहाँ न तद्वा सहते सूर्य न शशांको न पावक, जहाँ चंद्र सूरज और अग्नि भी भाषित नहीं करते, भगवान का धाम वहाँ है। वहाँ से भगवान ये सृष्टि पर आता है। यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं आता हूँ। धर्म की ग्लानि माना क्या? भगवान को सर्वव्यापी मानना ही अधर्म है, धर्म की ग्लानि है। तो इसलिए भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, कोई जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। नमे विदु सुरगणा प्रभम महर्षय अहमादि हृदयवान महर्षिणाम ससर्वस। तो भगवान स्वयं आकर अपना परिचय खुद ही देते हैं कि स्वयं आत्मनात्मन व्यथतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूते से देव देव जगत परे मेरा परिचय मैं ही देता हूँ। तो भगवान अजन्म अशरीर अभोक्ता निराकार ज्ञान को अखुट ज्ञान भंडारी परमात्मा, प्यार को सागर, सुख को सागर, शांति को सागर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो कहाँ आते हैं? तो इसका प्रमाण है कि गीता में इसका प्रमाण है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्ते मिदीयते। हे अर्जुन, तेरो इस शरीर को ही शरीर को ही शरीर रूपी वृक्ष को ही क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। तो आत्मा को जिन शरीर रूपी राम वाले जिन शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, इसको अजपि सन्नपि आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो भगवान प्रकृति को आदर्श पंच तत्व से बने हुए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसको प्रमाण गीता में है कि तब इस शरीर में प्रवेश करते हैं। इसका और भी श्लोक है। और भगवान जब प्रवेश करते हैं तो जिन शरीरधारी जो रथ है, अर्जुन रथ, वो सारा भगवान को अपना इंद्रिय सौंप देते हैं। ठीक है माता जी, सौंप आप देते हैं। निराकारी स्टेज के लिए बताइएगा और इस प्रश्न के उत्तर के लिए अगले टेस्ट तक अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर बताइए। ठीक है ना? निराकारी स्टेज को बताऊं दीदी? हाँ जी, निराकारी हाँ स्टेज जी। में बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम बच्चे लवली बने हो, परंतु लवलीन बनने में मुश्किल है। तो शिव शंकर शिव के साथ निराकारी स्टेज माना लवलीन, 100% लव में लीन होना माना निराकारी स्टेज। जो काम पाना था पा लिया, अब कुछ पाना नहीं। लव में लीन होना दीदी। ठीक है, और प्रैक्टिकल में निराकारी बने हैं, ये कैसे दिखने में आएगा उनके चलन में? क्या बात उनके दिखने में आएगी? प्रैक्टिकल में तो वही नैव किश्चित करोमीति नैव किश्चित करोमीति युक्त मान्य तो तत्वविद पश्यन् श्रीनन् स्पृशन् जिग्रन् असन गच्छन् सपन् शसन् पलपनि श्रीरन् गिरन् नुमिशन् मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगली बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है? पूरे प्रश्न का उत्तर अच्छे से देना है ऐसे। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। डायल नंबर से अभी जिन्होंने हेलो बोला था, रोल नंबर बताइए अपना। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर हेलो। बताइए। 13,000। बताइए माता जी, कल के क्लास में क्वेश्चन अगर क्या आपने सुना है। हाँ, हेलो। क्या बताना आगे? हाँ जी। कल आपने क्या समझा ये बताइए। आपने जो भी बातें कल के क्लास में समझी है वही बातें बताइए। अच्छा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सारी दुनिया में सर्वव्यापी की बात फैली हुई है, क्योंकि धर्म पिताओं और धर्म गुरुओं को किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान एक व्यापी है।
और उन्होंने कुछ पता नहीं होने की वजह से सर्वव्यापी का ज्ञान फैला दिया है। तो जब भगवान स्वयं आते हैं और आकर तीन मूर्तियों द्वारा कार्य करते हैं, तो शंकर द्वारा ही सारा कार्य करते हैं। शंकर शिव समान बन जाते हैं, सारी योग की पढ़ाई धारण करके और योग की इतनी पावर भर लेते हैं कि शिव समान बन जाते हैं, अनंत मूर्ति बन जाते हैं। और शिव जो जैसे शिव कर्म बंधन में नहीं आते, पर शंकर जो है कर्म बंधन में आते हैं, तो पर शिव समान निराकारी स्टेज बना लेते हैं और याद की प्रसाद से। उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग दिखाया गया है, जिसमें हाथ कान नाक कान कुछ स्टेज है। तो शंकर भी निराकारी स्टेज बाप की याद में याद की पावर भर के बना लेते हैं। हेलो। हाँ माता जी। माता जी, शिव और शंकर एक है, दोनों में अंतर ही नहीं पता चलता है जब शंकर शिव समान बनते हैं। इसके लिए रामायण में क्या उल्लेख आया हुआ है? सगुना गुणे नहीं कुछ भेदा, उभय हरे संभव खेला। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर पूरा दे पाएंगे शॉर्ट में? ये एक व्यापी का पूरा प्रश्न, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? दुनिया वाले शिव और शंकर को एक ही मिला देते हैं। पूरा एक नंबर। प्रश्न, पूरा प्रश्न। हाँ जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? हाँ, तो 33 कोटि देवताओं में सबसे उच्च देवता है शंकर, देवादिदेव महादेव है। इसका जन्म नहीं कि मृत्यु भी नहीं दिखाते हैं। इसको काल नहीं खा सकता है। शंकर को स्वयंभू कहते हैं। ये कालों का काल महाकाल है। और ये जो जितना भी 15 का 18 श्लोक के अनुसार जस्मात् क्षरम अतीत 800 कोटि जो क्षर कैटेगरी आत्माओं के बीच में ये नंबर 1 है। और जस्मात् क्षरम अतीत अक्षरात अभी च उत्तम, अक्षर से परम पिता शिव से भी उत्तम है जब वो संपन्न बन जाता है। और हाँ, ये कामदेव को भस्म करने वाला एक ही देवता है शंकर। और अमोघ वीर्य कहते हैं, इंद्रियों को इंद्रजीत में नंबर 1 है, इसीलिए एक व्यापी है। और ठीक है। शंकर ही शिव समान बनते हैं और शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, इसके बारे में क्या समझाएंगे? ये उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृत, जो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वर, 15 का 17 में अनुसार। मैंने क्षर कैटेगरी जो 800 कोटि आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा शिव समान बन जाता है। ठीक है। हेलो। हाँ माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए सबसे पहले तो यही कहेंगे कि भगवान कब आते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और भगवान किसमें भगवान प्रकृति को अधीन करके आते हैं, इसलिए है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म्य। भगवान जो है वो दिव्य जन्म लेते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान मानव तन का आधार लेते हैं, इसके लिए श्लोक है अवाजनन्ति मामूढ़ा मनुष्यम तन्नुम आश्रितम। भगवान प्रवेश करते हैं, इसके लिए श्लोक है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। भगवान जब आते हैं तो वो योग माया से हमेशा ढके रहते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक आया है नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान सदा
भगवान साधारण तन में प्रवेश करते हैं और जिस तन में प्रवेश करते हैं उसे सूर्य की संज्ञा दी जाती है। इसलिए गीता में आया है इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। और भगवान जो है उसके रूप को हम दिव्य चक्षुओं से ही देख सकते हैं। इसके लिए श्लोक आया है दिव्यम ददामि तेष चक्षु। और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए आया हुआ है नाहम तेषु ते मयि। और आया हुआ है मत्स्थानि सर्वभूतानि नाहम तेषु ते मयि। भगवान मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करते हैं। इसके लिए गीता में श्लोक है अविनाशी तु तत् विधि जैन सर्वम इदम ततम। और भगवान जो है भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके लिए गीता में आया हुआ है परमात्मा इति उदारता, और उसे गीता में पुरुषोत्तम भी कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि मुझे ढूंढना है तो मुझे पाना है तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्योंकि जिस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं वो निर्दोष और पाप रहित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। क्योंकि भगवान जो है किसी के पाप और पुण्यों को ग्रहण नहीं करते। इसलिए गीता में है नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम न चैव सुकृतम विभु न चैव सुकृतम विभु। इसके लिए जब भगवान आते हैं तो वो हमें देह भान का त्याग करना सिखाते हैं, जिसके लिए कामा क्रोधस तथा लोभस तस्मात् त्रयम त्यजेत कहते हैं। भगवान जो हैं विभूतियों में भी प्रवेश नहीं करते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है अहम आत्मा गूढ़ाकेश सरम बुद्धिश्य अस्थिता। और भगवान कहते हैं कि 10वें अध्याय के 42 श्लोक में है विष्ट सर्वस्य अहम हृदय सर्वस्य विष्टो विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम अकेन स्थितो जगत। तो भगवान जो है वो वो ज्योतियों की ज्योति है, जिसके लिए गीता में है ज्योति श्याम अपित ज्योति तमसा परम उच्चते। जो भगवान है वो हमें धर्म और अधर्म के बारे में भी बताते हैं, जिसके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम कह सकते हैं। गीता में बताया हुआ है कि भगवान कल्प के अंत में आते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानती मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। और भगवान 2 युगों के संधि काल में आते हैं, इसलिए आया है संभवामि युगे युगे। भगवान भारत देश में ही आते हैं, क्योंकि भारत में ही प्यूरिटी की मान्यता है, इसलिए आया हुआ है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और भगवान जो है जब आते हैं तो उनकी अध्यक्षता में प्रकृति विपरीत गति से परिवर्तित होती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। और भगवान जो हैं वो 3 मूर्तियों के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं, जिसके लिए है भूत भर्तरी च तजगेयम कृष्णु पर विष्णु च प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभव्यम। और जो भगवान है वो देवताओं से अलग है, इसके लिए भी श्लोक आया हुआ है जानती देवव्रता दीवान पितर जानती पितरव्रता भूतानी जानती बुदेज्या जानती मदजीना जानती माम अपी। और जो शिव हैं वो बस दीदी इतना ही किया हुआ है। ठीक है माताजी। ठीक है, ओम शांति। अभी अगर क्लास में नयागढ़ के माताजी जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। 2 मिनट के लिए कोई हाथ नहीं उठाइए। पिछले बार नयागढ़ के जो माताजी है 23676, अगर अभी क्लास में ज्वाइन है तो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ माताजी हेलो बताइए। दीदी, ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी बताइए माताजी। हाँ जी, हाँ जी।
आपको भगवान टॉपिक सर्वव्यापी रेडी नहीं करने है बोला था तो ना। हाँ हाँ बाबा बोलते हैं ना मैं सर्वव्यापी नहीं है तो मनुष्य में भगवान नहीं आते हैं। जो रोगी पढ़ते हैं ना कि रोगी बोलते हैं हे प्रभु मेरा को बचाओ। क्यों बचाए? सभी का अंदर यदि भगवान है क्यों भगवान को पुकारते हैं? इसलिए सभी का अंदर भगवान नहीं, सर्वव्यापी एक है। और अग्नि जो लोहा के अग्नि में जलते हैं, अग्नि का तेज होता है तो असर पड़ते हैं। तो भगवान जो सभी भगवान जो सभी का अंदर है तो भगवान का गुण देखा जाता है। इसीलिए गुण तो नहीं दिखाया, इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी एक है। और दिखाते हैं तो हाय प्रभु लाज बचाओ। तो यदि सभी का अंदर भगवान है तो क्यों भगवान को पुकारते हैं? इसलिए भगवान सभी का अंदर नहीं है। और भाई भाई को हत्या करते हैं, इसलिए यदि सभी का अंदर भगवान है भाई के भाई को क्यों हत्या करते हैं? नहीं, इसमें इसलिए पता चलता है तो सभी का अंदर भगवान नहीं। और प्रभु दर्शन दो, यदि सभी का अंदर भगवान को क्यों पुकारते प्रभु दर्शन दो? नहीं तो सभी का अंदर भगवान नहीं है। इसीलिए पता चलता है सभी का अंदर भगवान नहीं, भगवान एक ही है। और पेड़ पौधा सब जो दिखाते हैं तो पेड़ पौधा माने तो पेड़ पौधा माने इसके अंदर पेड़ पौधा को पेड़ पौधा जो दिखाते हैं इसमें तो अंदर यदि भगवान होता था तो सभी की सुख देते हैं, शांति देते हैं। तो सभी को अंदर तो ऐसे गुण हो आ जाता है, किंतु सभी का अंदर तो ये गुण नहीं है। इसीलिए उनको भगवान नहीं, सर्वव्यापी नहीं कहते, एक व्यापी भगवान है। और यह जब धर्म ग्लानि होता है, अधर्म बढ़ते है, इसीलिए भगवान आकर के भगवान सर्वव्यापी भगवान आए तो धर्म विनाश धर्म धर्म को स्थापन करते हैं। ओम शांति। और क्या बताएं? ठीक है माता जी, अच्छे से रेडी किया, थोड़ा सा ही किया लेकिन अच्छे से रेडी किया आप। और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? और हाँ जी, मैं और बताऊं? अभी टाइम हो रहा है ना, इसीलिए आज यहाँ ही। और आप अगली बार है ना इसके अगला रेडी कीजिए, एक व्यापी कहा है, इसको कैसे समझाना है, ठीक है? हाँ 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 ठीक है। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, इस पूरे प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में बताना है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहा है? और 783 बालेश्वर। हाँ जी। हेलो, हाँ, ओम शांति, बताइए। भगवान को सर्वव्यापी मानने से जिसे समाज में अज्ञानता और अंधकार व्याप्त हो गया और सारे मानव समाज नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है और समाज नारकीय बन गया है, व्यवस्था पूरा चरमरा गई है, बिल्कुल मनुष्यात्मा दलदल में फंस गए। तो एक व्यापी भगवान को मानने से हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा सामाजिक जीवन में बहुत कुछ सुधार आएगा। और एक व्यापी स्वरूप को यथार्थ रीति जानने से, जिसको कहता ना गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम, एक सच्चा बादशाह, एक सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त है। तो उसको जानने के लिए जो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक है, तो जहां तक याद है एक एक बताता हूं, जिसमें बताया कि मैं आता हूं, कब आता हूं ना, जब जब धर्म का ग्लानि होता है। धर्म का धारण करता जो है वो स्वयं भगवान है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सज्जाम्यहं परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। मतलब कोई एक शख्स है जो सदैव माने ऊपर में रहते हैं, जिसको बताया न तद भाषेत सूर्य न ससाका न पावके तद्धामम परम हम, उस धाम में रहने वाला। वो आएंगे कैसे, किस आधार पर आएंगे ना, बताया कि अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम स्वरूपिसन प्रकृति में स्वामिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। मैं आत्मिक रूप में प्रकट होता हूँ, कोई मातृगर्भ से मनुष्य जीव जंतु की तरह मैं जन्म नहीं लेता हूँ। तो उनका जन्म जो बताया 4:9 में, दिव्य जन्म, जन्मे कर्मे चमे दिव्य मेवेति तत्ता देहे पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म जो है दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। तो जिस मानवीय तन में आते हैं उसको बताया मनुष्य तनुआश्रितम, 9:11 में बताया अवजानंति मांग मूढ़ा मानुष्य तनुआश्रितम परम भाव अजानंतु मम भूत महेश्वरम। मेरा जो शरीर रूपी भूत है वो महेश्वर है, जिसके तन का आधार लेके मैं आता हूँ। लेकिन साधारण मानवीय जो आज संसार में कलयुग दुनिया में इतना मूढ़मती बन जाते हैं, इतना वस्तु पदार्थ द्रव्य के साथ मन बुद्धि का लगाव रहता है, को निराकार परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा का असली जो खास रूप को वो नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए 11:14 में भी और स्पष्ट कर दिया कि भक्ता तो अन्य सके अहंग अव्यवधु अर्जुन ज्ञानतुम दृष्टुम चम तत्वेनं प्रवेशतुम च परम तप। मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत घुस होते हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनका तो चेहरा मोहरा बदल जाता है, लेकिन भगवान जिनके शरीर में आएंगे वो इतना हल्का फुल्का है, उनको भी पता नहीं चलता इसमें कौन आया कब आया कब आया। जैसे ब्रह्मा के तन में आते थे चले जाते, ब्रह्मा को पता नहीं कर पाता था। ऐसे जो उनका मुकर्रर रथ है, जिस मुकर्रर रथ में वो प्रवेश करते हैं, और उस तनधारी व्यक्तित्व के अंदर वो जो आते हैं, उनको जानने के लिए हमको दिव्य माने चक्षु चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए। इसलिए अर्जुन ने पूछा था, न तू माम शक्य से दृष्टु एनेन सुचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में युग में सरम। तेरे पास जो दो स्थूल नेत्र है, उस नेत्र से तू मुझे देख नहीं सकते। मुझे देखने के लिए क्या चाहिए ना, दिव्य ज्ञान की तीसरा नेत्र चाहिए। वो तीसरा नेत्र मैं ही देने वाला हूं, दूसरा कोई दिव्य नेत्र दे ही नहीं सकता। तो इसी आधार पर भगवान का जो पाठ है, एक व्यापी का पाठ है, वो स्पष्ट हो जाता है। और भी बताया 13:17 में, मुझे जानने के लिए ज्ञान चाहिए। तो मैंने ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम सर्वस्य हृदय विष्टितम। अर्थात मुझे ज्ञान के आधार पर जान सकते हो, ज्ञान के आधार पर प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर को व भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही माध्यम है, ज्ञान है। इसलिए भगवान को कहा जाता है ज्ञानदाता। वही ज्ञान देते हैं। कब देते हैं? जब ये सारा धर्म जब ग्लानियों के माने एकदम कलियुग के अंत काल में आ जाते हैं, जिसको बताया इच्छा द्वेष समयत्वने द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्गे यान्ति परम तप। जब सारा प्राणी समूह अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं, तो मैं आकर के क्या करता हूँ ना, ज्ञान देता हूँ। वो ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान है, जिस ज्ञान को जीवन में धारण करने से मानव नरक जीवन से उसका माने स्वर्गीय सुख को प्राप्त कर सकता है। तो उसका पाठ के बारे में और स्पष्ट किया है कि जिसको हम शंकर कहते हैं, राम कहते हैं, या अर्जुन कहते हैं, एडम आदम प्रजापिता आदिदेव यहोवा कहते हैं, वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वर से प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़कर पुरुषार्थ के आधार पर 100% शिव के साथ मिलकर एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। जिसको बताया था 6:30 में, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। मतलब ऐसे ही उनका प्यार है, जिसको कहते हैं लव लीन। लवली तो सब बच्चे हैं, लेकिन लव में लीन होने वाला वो कोटु में कोई मनुष्य ने सहस्रश कश्चित यतति सिद्धय यतता नापि सिद्धानं कश्चित मांग व्यति तत्व। तो उनको अच्छी रीत से जानने वाले कोई एक होता है मूल रूप में। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, सदा अनासक्त, अभुक्ता, ऐसे तीन मूर्ति में सबसे शिव के नजदीक किसको दिखाया गया? शंकर को दिखाया गया। किसके आधार पर? पुरुषार्थ के आधार पर। तीन मूर्तियों से शंकर माने सबसे ऊपर भी दिखाते हैं उसको, शिव बाप के काफी नजदीक। तो ये उनका तो ये हो गया माने स्थान है, भक्ति मार्ग में उनको दिया गया स्थान है। भगवान ऐसे किसी को पात्र अंतर नहीं करते। उनका तो सब प्राणियों के प्रति, सब भूतों के प्रति सम भावना है। समअहं सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति उनका समान नजर है। लेकिन सारा जो मदार है किसके आधार पर? न ईश्वरीय पढ़ाई के आधार पर। तो शंकर में तीसरा ज्ञानेत्र भी दिखाया जाता है। इसके आधार पर ना शिव का नाम पहले, वो शंकर के नाम बाद जुड़ते हैं, क्योंकि अखुट ज्ञान ऊर्जा का भंडारी जो शिव सुप्रीम शिव है,
वो आकर के इस सृष्टि रंगमंच पर सदाकाल जो 5000 साल का पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी आदम अर्जुन है, तो उसको ईश्वरीय ज्ञान देता है, अखंड ज्ञान देता है, सिर्फ अकेला उसको नहीं देता है। अर्जुन जैसे समान पुरुषार्थियों को समभाव से वो ज्ञान बांटता है, परंतु शंकर ज्ञान धन के आधार पर युग ऊर्जा को इतना प्राप्त कर लेता है। तो जैसे बताता ना, बहुत सारे पात्र होते हैं, छोटा कोई होता है, कोई बड़ा होता है, तो वो शंकर ऐसा एक पात्र है जो शिव का ज्ञान को पूरा अपने में भर लेता है, इसीलिए वो ज्ञान देने में सक्षम हो जाता है। एक शंकर ही ऐसा पुरुषार्थी है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकार निर्विकार स्टेज को प्राप्त करता है। कोई संकल्प नहीं चलता उनके, न ही अस्यन्यस्तु संकल्प युगी भौतिक न, कोई वाचा नहीं, कोई कर्म इंद्र से हरकत नहीं, जिसको सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया शिवलिंग के बीच में हीरा, हीरू पाठधारी जो हीरा बन गया, वो ही बिंदु की याद में इतना तल्लीन हो जाते हैं जो संपन्नता स्टेज को प्राप्त कर लेता है, जैसे इंद्रिय उसका है ही नहीं। कोई ग्लानि करे, कोई महिमा करे, जैसे बहुत सारे ग्लानि होती है, लेकिन वो अपना काम धड़ाधड़ करता चलता जा रहा है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर। परंतु शिव जो प्रवेश करते हैं अति सूक्ष्म स्टार रूप है, तो उसी सूक्ष्म स्टार रूप में याद में वो पूरा तल्लीन हो जाता है। तो आंख होते हुए भी नहीं देखता, कान होते हुए भी नहीं सुनता, जिसके लिए 5, 8, 9 में बताया था, नैव किंचित करोमीति युक्तम अन्यते तत्त्ववित् पश्यम श्रृणुम स्पुरुषम जिग्नम असनम गच्छम स्वप्नम ससनम प्रलपन विसर्जन उन्नीसम निम्निसम अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थसु वर्तते इति धारय। अर्थात सब प्रकार का इंद्रिय होते हुए भी किसी भी इंद्रिय का असर उसके पर नहीं पड़ता। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यते सुखमसि नवद्वारे पूरे दे नैव कुर्वन् कार्य, माने सारा 9-10 इंद्रिय से कार्य करता है, कान पान सब कुछ करता है, लेकिन किसी में कोई प्रकार का आसक्त भाव नहीं रहता है। इसी अनासक्त भाव को माने भक्ति मार्ग में चित्र में अव्यक्त मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। शंकर का मूर्ति जहां भी देखो उसमें कोई प्रकार आसक्ति की भावना नहीं आता। जो प्रैक्टिकल तो मिलते हैं उनको तो पता है, लेकिन भक्ति मार्ग तो प्रैक्टिकल नहीं मिल पाते, लेकिन चित्र के आधार पर वो शंकर का चित्र शिव के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि शिव का जो मूल गुण धर्म है, मौलिक गुण धर्म है, वो सारे शंकर में दिखाई पड़ता है, तमाम गुण शंकर में दिखाई पड़ता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कर देते हैं। इसी एक स्वरूप को जानने के लिए भक्ति मार्ग में शास्त्र में दिखाया गया था, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ा बड़ा योगी। इस बात पर लोग चक्कर में फंस जाते हैं, तो बोलते हैं कैसे निंदा होता है, ग्लानि होता है, महिमा होता है, फिर भी इनका काम में कोई असर नहीं पड़ता है। तो निराकार बाप को याद करते करते ईसा पुरुषार्थी स्टेज को प्राप्त कर लेता है, आत्मिक स्टेज में रहता है, तो कोई प्रकार का देहभान नहीं रहता उसके अंदर। ओम शांति। ठीक है, अभी क्लास का टाइम तो पूरा हो रहा है, इसीलिए अगले क्लास में या अगले टेस्ट तक जरूर इस बात की तैयारी करके रखिए, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। 2 टॉपिक है, इन दोनों का ही प्रश्न है, तो इस पूरे टॉपिक को आप 5 मिनट में बता सकते हैं। इस तरह से प्रिपेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मूल उद्देश्य तो हमारा है भगवान की पहचान इस प्रश्न के द्वारा देना। तो पहले तो सर्वव्यापी की गलतफहमी हटाने के लिए संक्षेप में जो भी वाक्य बताने चाहिए वो, और फिर एक व्यापी के प्रूफ जिस तरह बताने चाहिए। विस्तार तो हम इसलिए समझते हैं ताकि हम अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो कैसे भी कोई पूछे हम उन्हें बता सके, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको 5 मिनट में देना आए, इस तरह से प्रैक्टिस करके अगले क्लास में जरूर बताना है। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।